हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बैंग ऑन थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं 10 to 11 जॉब अपडेट्स लेके आया हूं। और ये जॉब अपडेट्स जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बैच या पर्टिकुलर ब्रांच के लिए हैं। लगभग 2018 टू 2022 बैच के लिए और लगभग सारी ही डिग्री के लिए है। बीटेक, बीबीए, बीएससी सबके लिए अलग अलग जॉब है। 10 से 11 जॉब ओपनिंग है, बड़ी बड़ी एमएनसी की ओपनिंग है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और कोर्सेरा और यूडेमी के जो फ्री सर्टिफिकेशन के ऊपर लेकर के एक वीडियो मैंने अभी डाली है रिसेंट में ही, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये कोर्स अभी अवेलेबल हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, तो इनको जल्दी से एनरोल कर लीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जॉब ओपनिंग है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ सारी चीजें, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है वो जोहो की तरफ से ओपनिंग है, ठीक है। और काफी बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना ही होगा। रोल जो है वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का है, साफ साफ लिखा हुआ है 2018 टू 2020 बैच, इसमें पास आउट बैच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो एक तरीके से कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, लेकिन जोहो जैसी कंपनी में जॉब मिल रही है तो जाहिर सी बात है पैकेज भी अच्छा होगा। अभी इन्होंने क्लियर नहीं कराया कि एग्जैक्ट पैकेज और क्या होगा। रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपल सी है कि इंग्लिश की बेसिक प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको अटेंशन टू डिटेल एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, ठीक है। ये सारी चीजें स्किल दे रखी हैं और हो सकता है आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़े। अभी रिसेंट में वर्क फ्रॉम होम में काम चल रहा है, ठीक है। तो लोकेशन भी ऐसी नहीं दे रखी है, तो वर्क फ्रॉम होम का काम है, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर टेक्निकल जॉब है, ऐसा भी नहीं है कि आपको वैसे ही कस्टमर सपोर्ट का काम दिया जा रहा है, टेक्निकल बेस पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें इसमें इंटरव्यू प्रोसेस की, तो आपको एक रिटन टेस्ट है जो आपका वर्चुअल ही होगा, ठीक है। और फिर आपका जोहो से और ये दे रखा है कि आपने पास 3 महीने में जोहो से कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जब ये टेस्ट अटेंड नहीं कर सकते अगर आप जोहो के किसी प्रोसेस में बैठे हैं पिछले 3 महीने में, ठीक है। और जो 2021 बैच है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिंपली आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप करके आपको सबमिट करना है, आपके पास मेल आएगा और आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। आपका एक रिटन टेस्ट होगा छोटा सा, उसके बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। अगर ब्रांच के बारे में आपको डाउट होगा तो देखिए, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की जॉब है तो ब्रांच ऐसी कोई स्पेसिफाई लिखी नहीं है। इसका मतलब लगभग सारी ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी टेक्निकल बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ट्रबल शूटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, डिफिकल्टीज, टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने की बेसिक, वो सब चीजें अगर आपको पता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2018 टू 2020 बैच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो विप्रो की तरफ से ओपनिंग है और विप्रो की तरफ से काफी बड़ी ओपनिंग निकली है। मैं सीधे सीधे पहले अगर मैं डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं तो बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी, ठीक है। ये सारे इकोनॉमिक स्टूडेंट्स जो हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड में आपकी 50% या उससे अबव होनी चाहिए परसेंटेज, सेम 12th में। और ग्रेजुएशन में भी आपकी 50% या 5 CGPA होनी चाहिए, ठीक है। उससे ईयर ऑफ पासिंग की बात करूँ तो 2020 बैच इसमें, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2020 के लिए ही है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी, इकोनॉमिक्स ओनली, ठीक है। ये क्राइटेरिया में अगर आप हैं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आगे काफी सारी जॉब ओपनिंग है तो सबके लिए है ओपनिंग, ठीक है। ये इनके लिए है। अदर क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर ऑफ एजुकेशन गैप, ये एलिजिबल है। अगर 3 साल तक का गैप है तो ठीक है, ठीक है, 10th और ग्रेजुएशन के बीच में। और बाकी जो और क्राइटेरिया हैं वो लिखे हैं कि आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। और बैकलॉग्स के बारे में, कोई बैकलॉग्स, सारी बैकलॉग्स आपकी क्लियर होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। इंडियन सिटीजन हो, पासपोर्ट हो तो और अच्छी बात है। भूटान एंड नेपाल नेशनल नीड टू सबमिट देयर सिटीजन सर्टिफिकेट। अगर आप भूटान या नेपाल से हैं तो आपको अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे, ठीक है। कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड बाय विप्रो लास्ट 3 मंथ में, सेम वही प्रोसेस है। अगर आप बैठे हैं तो आप नहीं बैठ सकते इसमें, ठीक है। और जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा दे रखा है। इंटरनेशनल वॉइस सपोर्ट है होना की जॉब आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके पास डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह है तो अच्छी बात है, वरना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये भी अभी वर्क फ्रॉम होम जॉब चल रही है, विप्रो जैसी कंपनी के लिए वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल रही है, ठीक है। बाद में रिलोकेशन हो या ना हो, लेकिन फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम ही है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो ये सब तो आप रीड कर लीजिएगा। स्टाइपेंड भी देखिए दे रखा है। फर्स्ट ईयर का स्टाइपेंड जो है वो लगभग 50,488 पर मंथ आपको मिलेगा। सेकंड ईयर में 17 और थर्ड ईयर में ये स्टाइपेंड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, लगभग। और इसमें एक आपका बॉन्ड भी है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है 36 मंथ का, यानी कि आप 36 मंथ का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपका एक जीडी होगा, ये भी वर्चुअली होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर आपका एचआर होगा, ठीक है। तो आपको बस ये डिस्क्लेमर वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को पढ़ लीजिएगा और इसको अप्लाई कर दीजिए अगर आप एलिजिबल हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है टिपको की तरफ से बहुत अच्छी ओपनिंग है, एसोसिएट इंजीनियर की ओपनिंग है, कोर प्रोफाइल की ओपनिंग है, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए पुणे में, लोकेशन पुणे डाल रखी है अभी। वैसे आप इसके लिए भी अप्लाई करेंगे तो मेनली जो है वो आपको वर्क फ्रॉम होम ही अभी ऑफर होगा जहां तक है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पुणे लोकेशन लिखी हुई है, ठीक है। जॉब के बारे में बात करें तो टिपको कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा, काफी बड़ी कंपनी है, काफी बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं इसके, ठीक है। कोर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, सॉफ्टवेयर बिजनेस मैनेजमेंट इन सब पे काम करती है। आपको करना क्या होगा, आप इसको आपको डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फीचर्स करने होंगे प्रोडक्ट का, जो भी जिस प्रोडक्ट पे काम करना है, और यू विल फिक्स डिफेक्ट्स एंड एनहेंस न्यू प्रोडक्ट फीचर्स फ्रॉम द ग्राउंड अप इन कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं, और आपको सी प्लस प्लस जावा एप्लीकेशंस पे काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस की भी नॉलेज हो, मेनली कोड जावा सी प्लस प्लस की तो मेनली नॉलेज लिख रखी है। अगर आपको कलेक्शन जेसन वगैरह इनके बारे में पता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट तो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 0 से 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। तो 3 साल तक के एक्सपीरियंस के लेकर बात करें तो इसमें 2018, 19, 20 तीनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 2021 बैच भी हैं और अगर आपके पास इन चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई करें, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है मेनली आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 3 साल तक के एक्सपीरियंस वाले तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि जॉब ये कभी भी एक्सपायर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 2021 बैच के लिए एक चैलेंज है 17 अक्टूबर को, ठीक है। सुबह 5:30 पे स्टार्ट होगा और दिन में ही 11:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। 3 घंटे का ये एक है टेस्ट, जो कि 21 lakhs पर एनम का ये एक चैलेंज है। अगर 2021 बैच में अगर हमें, तो आपके लिए बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी है ये। आपको हैकर अर्थ पे ये चैलेंज है, ये रजिस्टर करना है और आपको ये कोडिंग चैलेंज क्लियर करना है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2021 और 2022 ग्रेजुएट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। और ये प्राइस डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और CGPA 7, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। 2021 ग्रेजुएट हैं तो 6 मंथ की इंटर्नशिप करिए तो और अच्छी बात है। 2022 ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और 4 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आएंगे, चैलेंज का पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि क्या फॉर्मेट है, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये 17 अक्टूबर को है, तो इसको जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। लिखा हुआ है पैकेज जो है वो 11 से 21 लाख के बीच का होगा। एक्सपीरियंस 0 एक्सपीरियंस है चलेगा, एल्गोरिथम चैलेंज है तो कोर्स में लगभग कोडिंग ही आएगी, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से रजिस्टर कर दीजिए। नेक्स्ट जो है वो जियो की तरफ से ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की ओपनिंग है पुणे महाराष्ट्र के ऑफिस में, और ये जॉब अभी ही निकली है, अभी कुछ दिनों पहले ही। फंक्शन बिजनेस एरिया जो है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है। टेलीकॉम सेक्टर की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 4G 3G नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं तो मेनली 2019 और 2020 दोनों बैचेस में अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन रिक्वायरमेंट BE BTech ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज लिखा हुआ है कि 4G 3G 2G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट, एनालिटिकल स्किल्स, टीम प्लेयर, बिजनेस एक्यूमेन, ठीक है। मुंबई में है, इसको जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जियो की तरफ से ओपनिंग काफ़ी जल्दी फिल होती है। तो नेक्स्ट जो है वो इन्फोसिस की तरफ से ओपनिंग है, ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है मेनली, और ये मेनली कॉलेज कैंपस ड्राइव है। तो ये भी लगभग जहाँ तक है वर्चुअल ही होनी चाहिए। पुणे के जो कॉलेज हैं, ये 2-3 कॉलेज हैं पुणे और महाराष्ट्र के, इनके TNB डिपार्टमेंट ने ये इन्फोसिस को इन्वाइट करा है। तो इन्फोसिस ने डिप्लोमा एंड CS IT EC इलेक्ट्रिकल 2019 और 2022 बैच, ठीक है। तो जो पैकेज के बारे में बात करें, लगभग तो 2.22 lakhs पर एनम का कंपनसेशन ऑफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा दे रखा है। डिप्लोमा होल्डर CS IT EC इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अप्लाई कर सकते हैं। 2019 और 2020 बैच, क्लास 10th डिप्लोमा, इन सब की परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा वर्चुअल। तो वर्चुअल प्रोसेस है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप इसको जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और ये पूरा पढ़ लीजिएगा। आपके पास गवर्नमेंट इशूड ID, ओरिजिनल कॉलेज ID कार्ड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। और वर्चुअली होना है। ये तो कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कि कॉलेज के किस प्रेसिडेंट ने और किस डीन ने ये जो कंपनी को इनवाइट करा है, ठीक है। और ये फॉर्म आप गूगल फॉर्म है, इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए और आपके पास मेल आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो स्विगी की तरफ से ओपनिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर
वन की मोबाइल एंड्रॉयड बेसिक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। एंड्रॉयड के बारे में आपको थोड़ा काम किया हो तो अच्छी बात है। जावा, कॉटलिन, आरएक्स जावा, डैगर, इन सब के बारे में नॉलेज हो। और हैंड्स ऑन मैंने एक्सपीरियंस दे रखा है कि 6 महीने से लगभग 2 साल का। तो अगर मैं बैच के बारे में बात करूं तो 2018, 19, 20 ये तीनों बैच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मेनली कोर की जॉब है, स्विगी की तरफ से पूरी डेवलपर पोस्ट की जॉब है। तो आप इसको, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो इसमें जल्दी से अप्लाई कर दें। ठीक है, अभी ओपनिंग निकली हुई है, बेंगलोर की ओपनिंग है बेंगलोर के लिए। और अभी ये क्लियर नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम ही होगा या आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। मेनली तो लग रहा है कि आपको रिलोकेट ही करना पड़ेगा। कोर की जॉब है तो इसको जल्दी से अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो है वो VMware की तरफ से ओपनिंग है। VMware ये तो हर किसी ने नाम सुना ही होगा। इतनी बड़ी कंपनी की ओपनिंग बार बार नहीं निकलती है। जो क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ, पाइथन प्रोग्रामिंग और लाइनक्स मेनली पहले से ही लिखा हुआ है। बिल्कुल कोर की जॉब है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस की जॉब है। पुणे इंडिया लोकेशन के बारे में लिखा हुआ है। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो पूरा पढ़ लीजिएगा। रिक्वायरमेंट जो है आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी नॉलेज हो पाइथन की, पाइथन के टेस्ट फ्रेमवर्क पे काम करा हो, पाइथन और जावा दोनों से फैमिलियर हो, अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे कभी काम करा हो। वर्बल कम्युनिकेशन और एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी हो तो अच्छी बात है। डिजायर्ड स्किल्स गिट और प्रीफोर्स पे काम करा हो। लाइनक्स की नॉलेज हो, पाइथन, पर्ल, शेल स्क्रिप्ट, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सर्वर साइड एपीआई, इन सब चीज़ों पे काम करा हो। एजुकेशन के बारे में बात करें तो मेनली जो है मास्टर्स को प्रेफर करा जा रहा है, लेकिन अगर आप फ्रेशर या पास आउट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करके ट्राई करें। मेनली एग्जैक्ट क्योंकि क्लियर लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा है कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड अंडर ग्रेजुएट एंड और मास्टर्स डिग्री इज रिक्वायर्ड। तो मास्टर डिग्री को ही मेनली प्रेफर करा जा रहा है। अगर मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट भी नहीं करी है, उसमें आप अंडर ग्रेजुएट हैं अभी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कैटेगरी जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है, मैनेजर एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को प्रेफर करा जा रहा है। फुल टाइम जॉब है, रिमोट लोकेशन मना कर रखी है। ठीक है, तो इसको VMware की ओपनिंग है। ठीक है, अगर आपको इसकी कोर की नॉलेज है तो डेवलपर पोस्ट के लिए ये ओपनिंग है एक तरीके से, तो आप अप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो है वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ओपनिंग है। GE की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी इंटर्न के लिए ओपनिंग है। ठीक है, ये भी अभी जॉब निकली है। रिलोकेशन अवेलेबल के लिए मना कर रखा है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो मैं एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट परसुइंग बैचलर और मास्टर्स इंगेज फॉर ए फिक्स ड्यूरेशन और लिमिटेड टू गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एट। तो बैचलर्स जो अगर बैचलर या फ्रेशर हैं बैचलर्स या मास्टर्स में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन की जॉब है, तो ब्रांच भी जो है आपको अगर इस फील्ड का एक्सपीरियंस है और आपने इसी फील्ड के आसपास की कोई अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जो है वो वडोदरा की लिखी हुई है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दें। इंटर्न की पोजीशन है। नेक्स्ट जो है वो सिस्को की तरफ से ओपनिंग है। सिस्को की तरफ से जो ओपनिंग है वो हाई टच ऑपरेशन एनालिस्ट की ओपनिंग है। लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका है। ठीक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस है। जॉब टाइप जो अभी न्यू ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिस्को की ओपनिंग निकली हुई है। सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है वो 2021 और 2022 पास आउट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2021 या 2022 पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, 2022 जो होंगे उनको शायद स्टार्टिंग में इंटर्नशिप दी जाए, फिर जॉब के लिए फुल टाइम ऑफर किया जाए। चीज़ें लिखी हुई हैं। सिस्को है तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इन सब की आपको, लेकिन प्रोफाइल जो है वो थोड़ी अलग है। तो प्रोफाइल जो है वो हाई टच ऑपरेशन एनालिस्ट है। तो आप ये डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रोफाइल काफ़ी अलग है, बिजनेस कम्युनिकेशन को प्रेफर करा जा रहा है। और डिजायर्ड स्किल्स जो है वो ये है कि सिस्को की प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, CCNA नेटवर्किंग नॉलेज के बारे में, ITIL V3 फाउंडेशन के बारे में नॉलेज हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो इसको जल्दी से अप्लाई कर दें। बेंगलोर के लिए ओपनिंग है। नेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल की तरफ से ओपनिंग है। प्रिंसिपल बहुत बड़ी MNC है, आपने नाम सुना होगा। पुणे के लिए ओपनिंग है। कैटेगरी कस्टमर सर्विस की है। फुल टाइम जॉब ओपनिंग है। ठीक है, आपको बस डेस्कटॉप सपोर्ट पे अटेंडिंग कॉल्स वगैरह अटेंड करके और आपको हेल्प डेस्क पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो काफ़ी इजी जॉब है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कस्टमर सर्विस सपोर्ट की जॉब तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। 2019-20 दोनों बैच अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दोनों स्पोकन एंड रिटन ट्रबल शूट का काम भी दिया जा सकता है। ठीक है, मेनली टेक्निकल सपोर्ट का ही काम होगा। ठीक है, तो जॉब बुरी नहीं है अगर घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड हो रही है या आप करना भी चाहते हैं, क्योंकि बड़ी MNC है काफ़ी। ठीक है, वरना इस तरीके की काफ़ी जॉब ओपनिंग है, लेकिन मैं जो अच्छी MNC हैं जिसमें आप अगर रिज्यूमे में भी एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये पार्ट टाइम पे आप ये जॉब कर सकते हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है। ज़्यादातर में तो बॉन्ड है ही नहीं।
ठीक है, सिर्फ एक ही कंपनी में बॉन्ड था और लगभग सारी जॉब जो है वो काफ़ी अच्छी जॉब हैं, सारी बैच के लिए है, सारी डिग्रीज के लिए है। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लेके देखिए मैं इस तरीके की जॉब ओपनिंग आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, और ये कोर्सेरा और यूडेमी के सर्टिफिकेट्स के ऊपर भी ये वीडियो देख लीजिएगा और एनरोल कर लीजिएगा। और काफ़ी सारी वीडियो हैं जो पहले ही मैं लेके आ चुका हूँ, तो उनको भी देखिए, आपके काम की वीडियो कोई ना कोई तो ज़रूर होगी। ठीक है, और भी कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। So thanks for watching. Please support our channel, join and follow us.